एडॉप्शन, एक मुस्लिम चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है क्या? भाई साहब ने सवाल किया है कि इस्लाम में चाइल्ड अडॉप्शन जायज़ है क्या नहीं, कि इस्लाम में एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है कि नहीं। अगर कोई मुसलमान अनाथ बच्चे को लेना चाहता है और उसको बाप का प्यार, माँ का प्यार देना चाहता है, बेशक ये अलाउड है। तो इस्लाम में अनाथ बच्चे को घर देना, माँ का प्यार, बाप का प्यार देना बिल्कुल अच्छी बात है और इसको एनकरेज किया है। लेकिन लीगल एडॉप्शन अलाउड नहीं है। लीगल एडॉप्शन का मतलब जिस तरीके से मैंने कहा कि माँ का प्यार दे सकते हैं, बाप का प्यार दे सकते हैं, लेकिन अगर नाम देगा तो झूठ हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कोई अनाथ को बाप का प्यार देते, बेशक जायज़ है, अच्छी बात है, एनकरेज किया गया है। माँ का प्यार दीजिए, घर में लाओ, लेकिन उसको लीगल नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इससे कई मसाइल आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर लोग जब यतीम बच्चे को गोद लेते हैं, एक आम वजह है क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं है। जब कोई यतीम बच्चे को गोद लेते, हो सकता है कि चंद साल बाद वो कपल, वो जोड़े को कोई बच्चा पैदा होता है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके अलावा अगर कोई शख्स एक लड़के को गोद लेता है, जब लड़का बड़ा होता है, बालिग होता है, 18 साल 20 साल का, क्योंकि वो उसका जनावा बेटा नहीं है, इस्लाम में हिजाब है। अगर कोई नामहरम कोई बालिग लड़के के सामने आती है, हिजाब करना फर्ज है। तो इसके अंदर जब बेटा बड़ा होगा तो उसको माँ के साथ हिजाब करने पड़ेगा। तो पहले से अगर बेटे को बोल लेंगे कि मैं आपका असल वालिद नहीं हूँ, असली वालदा नहीं हूँ, और उसको प्यार दो, बेशक अलाउड है। लेकिन लीगल अडॉप्शन में और कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब एक इंसान मरता है, उसके मरने के बाद उसकी जायदाद, उसकी विरासत का बंटवारा होता है, और बंटवारा में क्राइटेरिया दिया गया कुरान में। कुरान मजीद में लिखा गया सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 और 12 में किस तरीके से जायदाद, किस तरीके से विरासत का बंटवारा होता है। और उसमें लिखा है कि अगर एक इंसान, एक आदमी मरता है, उसकी कोई भी औलाद नहीं है, तो उसके बीवी को मिलता है 1/4 हिस्सा। अगर उसके औलाद है तो मिलता है 1/8वां हिस्सा। उसी तरीके से अगर एक औरत मरती है, अगर औरत के कोई भी बेटे बेटियां नहीं है, कोई भी औलाद नहीं है, तो शोहर को मिलता है आधा हिस्सा। अगर औलाद है तो शोहर को मिलता है 1/4 हिस्सा। तो अगर हम लीगल अडॉप्शन करते हैं तो फौरन आपके बीवी को आधा हिस्सा कम मिलेगा। तो इस्लाम में अगर आप बच्चे को गोद लेते हैं, आप गोद ले सकते हैं, लेकिन लीगल अडॉप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बाकी रिश्तेदार से नाइंसाफी होंगी। लेकिन इस्लाम में इसका भी हल है। अगर आप किसको गोद लेते हैं, लीगली नहीं, लेकिन प्यार देते हैं, कोई यतीम को लेते, इस्लाम में इजाज़त है कि 1/3 हिस्सा आपके विरासत का आप किसी को भी गैर रिश्तेदार को दे सकते हैं। तो अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देते हैं, वालिद वालदा का प्यार देते हैं, और अगर आपके विरासत में हिस्सा देना चाहते हैं, तो मैक्सिमम आप 1/3 दे सकते हैं। लेकिन विदाउट मेंशनिंग अगर आप लीगल अडॉप्शन करते हैं तो आपके बाकी रिश्तेदार, वो कई रिश्तेदारों की जो उनको शेयर होना चाहिए वो मिल जाता है आधा। तो इसमें देयर इज इनजस्टिस डन। तो इसके वजह से, हिजाब के वजह से, इनजस्टिस के वजह से, विरासत के वजह से लीगल अडॉप्शन इज नॉट अलाउड। लीगल गोद लेना अलाउड नहीं। लेकिन अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देना चाहते हैं, उसको घर देना चाहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Sure. यदि legally if he cannot adopt a child, if a Muslim cannot adopt a child legally, तो कुरान जब लिखा गया उसको 1400 साल हो गए। आज के तारीख में यदि लीगली अडॉप्शन करना वो बच्चे के लिए और वो इंसान के लिए जो अडॉप्ट करना चाहता है, दोनों के लिए यदि फायदेमंद साबित होता है, तो इसमें कोई बदलाव, इसमें कोई चेंज, इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि 1400 साल गुजर चुके हैं, अभी अगर लीगल अडॉप्शन बच्चे का फायदा होता है तो कुरान में तब्दीली आ सकती है कहने। लेकिन मेरे हिसाब से फायदा नहीं होता है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला भगवान जानता है क्या चीज इंसान के लिए फायदेमंद है क्या नहीं। और ये किताब कुरान मजीद
بھگوان کی خدا کی آخری نازل کی گئی کتاب ہے جس میں کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ہم ہمارے سوچ سے سوچتے ہیں کہ یہ شراب کیوں حرام ہے, ابھی تو کئی فائدے ہیں, مجھے ٹھنڈی لگتی ہے تو شراب پی سکتا ہوں میں, یہ ہماری سوچ ہے. لیکن جب ہمیں اور ڈیٹیل معلوم پڑتا ہے شراب کے بارے میں, وہ زیادہ نقصان دہ ہے. تو اسی طریقے سے لیگل اڈاپشن سے فائدہ نہیں ہوتا ہے, زیادہ نقصان ہوتا ہے. جب اللہ نے یہ کہا کہ جتنے بھی یتیم لوگ ہیں ان کو دیکھو, ان کو پیار دو, وہ تو جائز کہا گیا ہے نا. یہ نام کی کیا پرابلم ہے؟ نام سے کیا آپ کی محبت کم ہونے والی ہے؟ تو پرابلم آپ میں, قرآن میں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے؟ اسلام میں آپ کا درجہ بڑھتا ہے کہ بھلے یہ میرا بیٹا نہیں, میں ان کو پیسے دے رہا ہوں, میں اس کو پیار کروں, اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ دے کین بی ادر پرابلم, دے کین بی جینیٹک پرابلم. اینڈ فردر مور, میں میرے بیوی سے نا انصافی کروں گا. اگر میرے اولاد نہیں ہے اور میں کوئی لڑکے کو گود لیتا ہوں تو میں نا انصافی کرتا ہوں میری بیوی کے ساتھ, اس کی جائیداد آدھی ہو جاتی ہے, ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں نا انصافی کر رہا ہوں میری والدہ کے ساتھ, میری والدہ کی جائیداد بھی آدھی ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر کسی سے نا انصافی نہ ہو, اسی لیے اللہ نے کہا ہے پیار دو, محبت دو. لیکن آج کے لوگ زیادہ مانتے بناوٹ میں, دکھاوے کے لیے. تو اب دکھاوے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پرابلم ہے. تو اسلام میں دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے, اللہ کے لیے کرنا چاہیے. ہوپ آنسر دی کوسچن. بھائی صاحب جی ہاں ابھی بھائی. یہ ناانصافی ہو جائے گی, پھر ذاکر نائک صاحب سمجھا رہے ہیں